हरि ओम। नमः सर्वेभ्यः। सभी को नमस्कार। और ध्वनि ही श्रूयते चेत् तर्हि सूच्यताम्। भवद्भिः अहं सूचनीयः ध्वनिरागच्छत् चेत्। एक बार हम लिखित्वा अयम सूचनीयः भवद्भिः, लिख करके एक बार सूचित कर दें कि गुरुजी ध्वनि सुनाई दे रही है, ध्वनि आ रही है। हरि ओम। गिरीश चंद्र जोशी जी, ध्वनि सुनाई दे रही है गिरीश जी? हाँ, ठीक है, ठीक है। अस्तु, सुप्रभातम। पिछले विगत द्वित्रिभ्यः दिनेभ्यः कक्षा नैव संजाता आसीत्। पिछले 2-3 दिनों से कक्षा नहीं हो पा रही थी। वस्तुतः अत्र नेटवर्क नाम तरंगानां, ध्वनि तरंगानां अभावः आसीत् अथवा मध्ये स्खलत् गतिर्भवति। अस्मात् कारणादेव कक्षा नैव संजाता आसीत्। डॉक्टर मूलचंद्र शुक्ल जी, नमस्ते, स्वागत है। आप सभी लोग, जो लोग जुड़े हैं, हम आप सभी का अभिवादन करते हैं यथोचित। और अपने क्रम को आगे बढ़ाने के पहले मैं पिछले 2-3 दिनों का जो बाधा है उसको आपके साथ साझा कर रहा था। नेटवर्क की बड़ी दिक्कत थी, लेकिन हमने एक नेटवर्क का समाधान निकाल लिया है, वैकल्पिक समाधान है, और मुझे ये लग रहा है कि ये अच्छा समाधान होगा। और अब आवाज़ भी आप लोगों को मिल रही होगी और अच्छी प्रकार से शायद चित्र भी आप लोगों को सुनाई दे रहा होगा। चित्र भी दिखाई दे रहा होगा और ध्वनि भी सुनाई दे रही होगी, ऐसा मानकर चलते हैं। नमो नमः। अस्तु, हम लोगों ने सांख्य शास्त्र, सांख्य दर्शन के बारे में, सांख्य दर्शन शास्त्रस्य विषये अथवा सांख्य दर्शनस्य विषये चर्चां कृतवन्तः। या चर्चा आसीत्, इतः पूर्वं या कक्षा आसीत्, या कक्षा आयोजिता आसीत् मत्पक्षतः, तस्यां कक्षायां यः प्रवर्तितः विषयः आसीत्, प्रवीण जी, सः आसीत् सांख्य शास्त्रं कथयति। ईश्वर कृष्णः, आचार्य ईश्वर कृष्णः कथयति कि अहं प्रमाणत्रयमेव स्वीकरोमि। नाम सांख्य दर्शनं केवलं प्रमाणत्रयं स्वीकरोति। तस्य वचनमस्ति त्रिविधं प्रमाणमिष्टमिति। मुझे तो 3 प्रकार के ही प्रमाण स्वीकार हैं। कौन कौन से हैं वो त्रिविध प्रमाण? सह कथयति दृष्टम। प्रथमं प्रमाणम तावत् दृष्टम वर्तते। पहला प्रमाण दृष्ट प्रमाण है। दृष्टम नाम लौकिकम प्रत्यक्षम प्रमाणम, प्रत्यक्षम प्रमाणमिति मन्ये।
अत्र वारद्वयं तेन कारिकाकारेण दृष्ट शब्दस्य प्रयोगः कृतः। तत्र द्वितीयकारिकायां तत्र दृष्टवद् आनुश्रविकः सः कथयति। नाम वहाँ पर दृष्ट शब्द का प्रयोग, तत्र दृष्ट शब्दस्य प्रयोगस्तावत्, वहाँ पर दृष्ट शब्द का प्रयोग लौकिक उपायों के लिए किया गया है आचार्य ईश्वर कृष्ण के द्वारा। किंतु अत्र प्रसंगे अस्मिन् प्रमेय सिद्धि प्रमाणाद्धि कह करके प्रमेय की सिद्धि प्रमाणों के द्वारा है ऐसा कह करके कारिकाकार ने तीन प्रकार के प्रमाण बताए और उसमें पहला प्रमाण प्रत्यक्ष प्रमाण के लिए दृष्ट शब्द का प्रयोग किया। यानी अत्र मनसि विचिकित्सा न भवेदिति, मन में किसी प्रकार का संशय न रहे कि पहले दृष्ट का अर्थ लौकिक उपाय बताया है और दूसरे दृष्ट का अर्थ प्रत्यक्ष प्रमाण बताया है। ऐसा क्यों? भवतु नाम प्रथम दृष्ट शब्दस्य प्रयोगः दृष्टवद् आनुश्रविकः इत्यस्यां कारिकायां यः प्रयोगः दृष्ट शब्दस्य कृतः वर्तते कारिकाकारेण, तस्य अर्थस्तावत् प्रत्यक्ष प्रमाणं लौकिकः उपायः वर्तते। किन्तु अस्यां च तत्र कारिकायां प्रमाण विषये यस्यां कारिकायां वर्णनं कृतं वर्तते तत्र दृष्टम शब्दस्य प्रयोगस्तावत् प्रत्यक्ष प्रमाणाय कृतं वर्तते, प्रत्यक्ष प्रमाण के लिए किया गया है, आचार्य कारिकाकारेण कृतं वर्तते। तो दृष्टम अनुमानमाप्त वचनम च सर्व प्रमाण सिद्धत्वात् त्रिविधम प्रमाणमिस्तम प्रमेय सिद्धि प्रमाणाद्धि। दृष्ट प्रमाण यानी प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण, अनुमान प्रमाण को तीन भेदों में बांटा उन्होंने। अनुमान प्रमाण के तीन भेद किए हैं, आगे की कारिका में वो सब बताया जाएगा। तो त्रिविध प्रमाण बताएं जिसमें अनुमान के तीन भेद, पूर्ववत, शेषवत और सामान्यतो दृष्ट, इन तीनों को बड़ी प्रकार से समझाया गया है आचार्य कारिका ईश्वर कृष्ण के द्वारा। तो सर्व प्रमाण सिद्धत्वाद कहा कि इन तीन के अलावा मुझे और चौथा प्रमाण नहीं मानना है। सभी का अंतर्भाव सर्वेषामपि प्रमाणानाम अंतर्भावस्तावत् एतेषु त्रयेष्वपि प्रमाणेषु क्रियते। सभी का अंतर्भाव इन्हीं तीनों प्रमाणों में किया जाता है। और बड़ी साफ सुथरी बात कारिकाकार ने कहा, त्रिविधम प्रमाणमिष्टम, मुझे तीन प्रकार के प्रमाण ही स्वीकार है। और प्रमाणों की सिद्धि, प्रमेय की सिद्धि, यानी जो चतुर्विंशति पंचविंशति संख्याकानि तत्वानि सन्ति, जो ये 25 तत्वों का वर्णन इसमें प्राप्त होता है, कि व्याख्या प्राप्त होती है, उन 25 तत्वों को प्रमेय कहा। प्रमेय का मतलब हुआ प्रमा करने योग्य, यथार्थ ज्ञान प्राप्त करने योग्य, यथार्थ अनुभव प्राप्त करने योग्य। और ये प्रमाणाद्धि, प्रमाणों के द्वारा ही इन प्रमेयों की सिद्धि की जा सकती है, की जाती है। अब लक्षण बताते हैं। लक्षण बताते हुए कहते हैं प्रतिविषयाध्यवसायो दृष्टम। किन्नाम दृष्टमिति, दृष्ट प्रमाण किसे कहते हैं? तो कथयति कारिकाकारः प्रतिविषया, क्षमा करें, प्रतिविषयाध्यवसायो दृष्टम। प्रतिविषयाध्यवसायो दृष्टम। दृष्टम प्रमाणम किम भवति? तो कहते हैं विषयाध्यवसायो, विषयम विषयम प्रतिविषयम, प्रतिविषय। और दूसरा है
अध्यवसायः। अध्यवसाय शब्द से प्रयोग अर्थः, अध्यवसाय शब्द का अर्थ निश्चयार्थक ज्ञान होता है, निश्चयात्मक ज्ञान होता है। ऐसा ज्ञान जो निश्चयात्मक है, तत् ज्ञानम अध्यवसायम कथ्यते दर्शन शास्त्रज्ञैः सांख्य कारिका कारैः। त्रिविधम दृष्टम प्रत्यक्षम प्रमाणम। दृष्ट शब्द यहां प्रत्यक्ष प्रमाण के लिए प्रयोग किया गया है। अध्यवसाय शब्द का अर्थ हुआ निश्चयात्मक ज्ञान। जैसे ही निश्चयात्मक ज्ञान कहते हैं, वैसे ही संशय, स्मृति और तर्क इत्यादि जो ज्ञान के और टाइप्स हो सकते हैं, प्रकार हो सकते हैं, उनका निराकरण स्वतः ही हो जाता है, उनका समाधान स्वतः ही हो जाता है, निराकरण हो जाता है कि इसके अंतर्गत केवल निश्चयात्मक ज्ञान शामिल है। इनके अलावा संशय आदि के लिए, संशय के लिए, स्मृति के लिए, तर्क के लिए कोई जगह नहीं है। एक तो ये हो गया कि निश्चयात्मक ज्ञान, प्रत्यक्ष ज्ञान निश्चयात्मक होता है। दूसरा, प्रतिविषय हो। प्रतिविषय का अर्थ यह है कि इंद्रियां, जो हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं, ज्ञानेंद्रियां हैं, ये सांसारिक विषय वस्तुओं के प्रति जाती हैं, उनका इनके साथ सन्निकर्ष होता है, और सन्निकर्ष होने के पश्चात ये उस सांसारिक विषय की ज्ञान सामग्री लेकर के बुद्धि तक आती हैं, और कैसे, किस प्रकार से आती हैं, उसका आकार ग्रहण करके आती हैं। इसके लिए प्रोफेसर श्रद्धेय प्रोफेसर शंकर दयाल द्विवेदी जी का कहना हुआ करता था, एक बड़ा बढ़िया शब्द प्रयोग करते थे, तदाकाराकारित होकर। तदाकाराकारित होकर के माने वैसा आकार ग्रहण करके आती हैं। ज्ञान की सामग्री जैसे की वस्तु होती है, विषय वस्तु, ज्ञान का विषय वस्तु जैसी होती है, ज्ञान की विषय वस्तु जैसे होती है, वैसा ही आकार ग्रहण करके इंद्रियों के साथ वो विषय सामग्री आती है, और फिर बुद्धि उसे, इंद्रियों का काम अध्यवसाय करना नहीं है, निश्चयात्मक स्वरूप प्रदान करने का काम बुद्धि का है। ये लॉजिक है। तो वो क्या करती है, वो उस सामग्री को, ज्ञान सामग्री को बुद्धि अध्यवसायात्मक स्वरूप प्रदान करती है, निश्चयात्मक स्वरूप प्रदान करती है। ज्ञान का साधन हुई इंद्रियां, और जिनके माध्यम से ज्ञान की विषय सामग्री वैसा आकार ग्रहण करके आती हैं। आने के बाद वो बुद्धि तक पहुंचती हैं, महत तक पहुंचती हैं। यशस्वी होइए सौरभ बहुगुणा जी। और बुद्धि तक पहुंचने के पश्चात बुद्धि अपने लक्षण के अनुसार अपना कार्य करती है, विश्लेषण करती है, संश्लेषण करती है, वर्गीकरण करती है, सामान्यीकरण करती है और निष्कर्ष स्थापित करती है। इस प्रकार से उसको निश्चयात्मक स्वरूप प्रदान करती है बुद्धि। तो प्रत्यक्ष प्रमाण में इंद्रियां विषयों के साथ सन्निकर्ष करती हैं, प्रति विषय होती हैं, और उसके बाद अध्यवसाय करती हैं, निश्चयात्मक ज्ञान में उसका निर्वचन करती हैं, उस ज्ञान का निश्चयात्मक ज्ञान के रूप में उसकी स्थापना करती हैं। तो प्रति विषय ऐसा जो ज्ञान है वो प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा प्राप्त होता है।
तो वह ज्ञान भी प्रत्यक्ष कहलाता है, और उसके साधन के रूप में जो प्रमाण उपयोग में ले आया जाता है, प्रयोग में ले आया जाता है, साधन बन करके जो काम करता है, वह प्रमाण भी प्रत्यक्ष प्रमाण कहलाता है। इस प्रकार से प्रतिविषयाध्यवसायो दृष्टम का अर्थ स्पष्ट हो गया होगा, ऐसा मेरा मानना है। अगर किसी प्रकार स्पष्टता की कमी है तो मैं थोड़ी सी और चर्चा करना चाहूंगा। आचार्य केशव मिश्र ने तर्क भाषा में षड्विध सन्निकर्षों का वर्णन किया है, और न्याय वैशेषिक दर्शन में इंद्रियार्थ सन्निकर्षम जन्यम ज्ञानम या इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जन्यम ज्ञानम प्रत्यक्षम कहा। इंद्रिय और अर्थ के सन्निकर्ष से उत्पन्न जो ज्ञान है वह प्रत्यक्ष कहलाता है। यानी प्रत्यक्ष ज्ञान के लिए प्रत्यक्ष प्रमाण जिसका साधन बनता है, उसके लिए इंद्रियों का अर्थ यानी सांसारिक विषय वस्तुओं से सन्निकर्ष होना अत्यंत अनिवार्य शर्त होती है। अनेन कारणेनैव एभिः तत्र कारिका कार्यभिः कारिका कार्यैः उक्तम यत् प्रतिविषयाध्यवसायो दृष्टम इति। प्रत्येक विषय के साथ इंद्रियों का जो सन्निकर्ष होता है, उससे जो उत्पन्न प्रमाण है वो दृष्ट है, और वो ज्ञान भी प्रत्यक्ष ज्ञान है। अब आगे कहते हैं त्रिविधम अनुमानम आख्यातम। आख्यातम नाम उक्तम, आसमंताख्यातम, भली प्रकार से कहा है, भली प्रकार से बताते हैं कि त्रिविधम अनुमानम, ये जो अनुमान है ये त्रिविध है, 3 प्रकार का है। कौन कौन से हैं त्रिविध प्रकार के अनुमान? पहला है पूर्ववत अनुमान, दूसरा है शेषवत अनुमान, और तीसरा है सामान्यतो दृष्ट अनुमान। इसके पहले कि हम तीनों प्रकार के अनुमानों के बारे में अलग अलग समझें, ततः प्राग अस्माभिः यत्नः करणीयः, अस्माभिः प्रयासः करणीयः यत् अनुमान सामान्यस्य किम लक्षणमिति अवबोधनाय। अनुमान सामान्य का क्या लक्षण है, ये समझने के लिए हमें कारिका के अगले चरण को ध्यान से समझना होगा, सुनना होगा, समझना होगा। प्रकाश पुरोहित जी कहते हैं तल्लिंग लिंग पूर्वकम, तल्लिंग लिंग पूर्वकम, जो अनुमान है वो लिंग पूर्वक होता है। अब यहां 2 शब्द प्रयोग किए हैं। तर्क भाषाकार ने न्याय वैशेषिक दर्शन में वहां पर अन्नम भट्ट ने और आचार्य अन्नम भट्ट जी ने और तर्क भाषाकार केशव मिश्र जी ने ये कहा कि अनुमीयते अनेनिति अनुमानम, जिससे अनुमिति हो जाए वो साधन अनुमान है। उसको 2 प्रकार का पहले बताया, एक स्वार्थानुमान, दूसरा परार्थानुमान। कारिकाकार का यहां कहना है तल्लिंग लिंग पूर्वकम, तत्लिंग, तोरली सूत्र से शायद तकार का लकार हो गया, इसलिए तल्लिंग बन गया। ये व्याकरण के विद्यार्थी इसको समझ लेंगे, स्मृति के आधार पर मेरा ये कहना है। तल्लिंग लिंग पूर्वकम, तत् माने अनुमानम,
वह अनुमान कैसा है? लिंग लिंगी पूर्वक है, जिसमें लिंग और लिंगी दोनों के बीच साहचर्य संबंध है, व्याप्ति संबंध है। ऐसा जो प्रमाण है वह अनुमान प्रमाण होता है। अब लिंग का अर्थ क्या है? लीनम अर्थम गमयत इति लिंगम। लिंग का अर्थ होता है साधन। एक बड़ा प्रसिद्ध उदाहरण है, जो व्याप्ति का उदाहरण है, वही अनुमान प्रमाण का प्राण है। उसको समझना बहुत आवश्यक है। उच्यते तत्र संस्कृत विदुषा शास्त्रज्ञेन किम कथयति यत्र यत्र धूमस् तत्र तत्र वहनिरिति साहचर्य नियमो व्याप्ति। जहां जहां धुआं है वहां वहां आग है। धुएं और आग का साथ साथ रहना, ऐसा जो नियम है वो व्याप्ति कहलाता है। अब जरा देखें, व्याप्ति का अनुमान के साथ क्या लेना देना है? यानी धूम और अग्नि के साहचर्य का अनुमान के साथ क्या लेना देना है? तो इसका उतना ही लेना देना है जितना कि अनुमान को हम सबको समझने से लेना देना है। यदि हम अनुमान को समझना चाहते हैं, यदि चेतस्माभिः अनुमानम बोधयितुम अथवा अनुमानम अवबोधनाय कृत संकल्पः, तर्हि इमं नियमम अवश्यमेव अस्माभिः इदम उदाहरणम अवश्यमेव अस्माभिः अवबोधनीयम एव। अस्य नियमस्य अस्य व्याप्तेश्च ज्ञानम आवश्यकम भवति। कथम? तो कहते हैं जो लिंग है यहां धुएं के लिए प्रयोग किया गया है, धूम के लिए प्रयोग किया गया है। कैसे? और लिंगी किसके लिए प्रयोग किया गया है? लिंगम अस्यास्ति इति लिंगी। जिसका लिंग होता है वो लिंगी हो गया। यानी धुआं जिसका होता है वह आग लिंगी हो गई। एक बात ध्यान रखना है कि प्रत्येक शास्त्र में प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को संदर्भ विशेष में समझने की आवश्यकता है। यहां पर मैं उन जिज्ञासुओं को की मनः स्थिति को ध्यान में रख करके यह बात कह रहा हूं, क्षमा करें, जो बिल्कुल नए हैं, दर्शन शास्त्र से जो पहली बार जुड़ रहे हैं, सांख्य दर्शन से, उनके लिए मेरा यह कहना है कि प्रत्येक शास्त्र की अपनी शब्दावली होती है और उस शब्दावली में प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को उस शास्त्र विशेष के संदर्भ में ही देखने की आवश्यकता होती है, समझने की जरूरत होती है। कैसे? तो कहते हैं कि लिंग, व्याकरण शास्त्र में लिंग शब्द का प्रयोग किया जाता है। वहां पर पुरुष और स्त्री और पुरुष स्त्री दोनों से भिन्न, एक के लिए पुल्लिंग शब्द का प्रयोग, दूसरे के लिए स्त्रीलिंग शब्द का प्रयोग, तीसरे के लिए नपुंसकलिंग शब्द का प्रयोग किया जाता है। अंग्रेजी में फेमिनिन, मैस्कुलिन और न्यूट्रल जेंडर शब्द का प्रयोग किया जाता है। अब हम यहां पर दर्शन शास्त्र पढ़ रहे हैं, इसलिए अस्माभिः दर्शन शास्त्र संदर्भम मनसि निधाय एव अवबोधनीयम।
दर्शन शास्त्र के संदर्भ को ध्यान में रखते हुए इसे समझने की आवश्यकता है। डॉक्टर साहब, तो जी डॉक्टर साहब, डॉक्टर रामभूषण जी, यत्र यत्र धूमस तत्र तत्र वहनी रीति साहचर्य नियमो व्याप्ति। तो लिंग जो है यहां पर धुएं के लिए प्रयोग किया गया है और धुआं साधन है। अनुमान प्रमाण इस साहचर्य को भली प्रकार से समझने में धुआं व्याप्य है, अग्नि से व्याप्य है। धुआं साधन है, अग्नि साध्य है, धुआं साधन है। साहचर्य नियम यानी व्याप्ति को समझने के लिए साधन रूप धुएं को और साध्य रूप अग्नि को और इन दोनों के साहचर्य यानी साथ साथ रहने रूप उदाहरण को मस्तिष्क में रहना है। एक दृष्टांत है ये। किसी व्यक्ति को, किसी अनजान व्यक्ति को किसी व्यक्ति द्वारा यह बोध कराया जाता है, किसी पर्वत के किसी चोटी पर अथवा पर्वत के किसी श्रृंखला में अथवा पर्वत की किसी एक श्रृंखला में धुआं उठता हुआ दिखाई देता है। तो अनुभवी व्यक्ति एक सर्वथा अनजान व्यक्ति को यह बताने की कोशिश करता है कि देखो उस पहाड़ पर या पहाड़ की उस चोटी पर धुआं दिखाई दे रहा है, इसका मतलब है कि वहां आग जरूर है। फिर वो कहता है क्यों? क्योंकि जहां जहां धुआं होता है वहां वहां आग जरूर होती है। अब वो उदाहरण भी देता है। उदाहरण ऐसा देता है जिससे कि वो अनजान व्यक्ति भी परिचित है। उदाहरण देता है रसोई का। रसोई में धुआं होता है क्योंकि रसोई में आग होती है। रसोई में खाना पकता है, खाना पकता है तो आग जलाई जाती है। आग जलाई जाती है तो उसमें एक संयोग भी होता है, आर्द्रेंधन संयोग जिसको कहते हैं, गीले ईंधन का संयोग होता है उस आग के साथ, तो वो धुआं बन करके निकलता है। तो कहते हैं आर्द्रेंधन संयोग से वो धुआं निकलता है और वह धुआं जो साधन है वो साध्य रूप अग्नि के होने का प्रामाणिक ज्ञान देता है। यानी यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र वह्नि, जहां जहां धुआं है वहां वहां अग्नि है। एक बड़ा सुंदर गीत है, जैसे सुगंध और सुमन, चांद और गगन। वो किस फिल्म का है मुझे याद नहीं है, लेकिन गाना गीत है, चलो मिल जाएं हम सुगंध और सुमन की तरह, एक हो जाएं चलो चांद और गगन की तरह। चांद में गगन, सुगंध में सुमन, सुमन में सुगंध, क्षमा करें। कदाचित ऐसा भी होता है कि बिना धुआं होता है तो आग जरूर होती है, किंतु ये निश्चित नहीं है, ये जरूरी नहीं है कि आग होने पर ही धुआं हो। इस बात को अन्वय व्यतिरेकी संबंध से बताते हैं। अन्वय और व्यतिरेकी ये दो नया टर्म है। अन्वय संबंध होता है, व्यतिरेक संबंध होता है। तत्सत्वे तत्सत्वम अन्वयः, उसके होने पर किसी का होना। तदभावे तदभावः, उसके न होने पर किसी का न होना।
किसी के होने पर किसी का होना और किसी के न होने पर किसी का न होना। अब इसको समझिए, धुएं के होने पर आग का होना, ये अन्वय संबंध है। धुएं के न होने पर आग का न होना, यह व्यतिरेक संबंध है। किंतु ध्यान ये रहे कि अग्नि धुआं होने पर तो अवश्य होती है, किंतु अग्नि के होने पर धुआं हो यह जरूरी नहीं है। अगर गीले ईंधन का संयोग नहीं होगा तो धुआं नहीं होगा। अयोगोलक का उदाहरण देते हैं। जैसे लोहे का गोला है, जल कर एकदम लाल हो गया है, वो रख दिया गया है। अब उसमें पानी छिड़केंगे तो ईंधन के रूप में जल, तब धुआं निकलेगा। या कोई गीला पदार्थ रखेंगे या कोई पदार्थ रखेंगे तो धुआं निकलेगा, लेकिन उसके अभाव में धुआं नहीं निकलेगा। एक तो ये। दूसरा, कुछ लोग ये लॉजिक देते हैं कि सर बिना आग के भी धुआं होता है। वो कैसे भला? कहीं सर्दियों में देखिए ना, जहां कहीं पानी होता है, तालाब में, सरोवर में, नदी में, वहां भी धुआं उठता हुआ दिखाई देता है। मित्रों, वहां भी आग होती है, पानी की आग होती है वहां। अगर धुआं है तो आग जरूर है, और अगर आग नहीं है तो वो धुआं नहीं है, वो कुहासा है, कोहरा है। ध्यान रखना है। तो आग और धुएं और आग का साहचर्य निश्चित है, संबंध निश्चित है, और अनन्यथा सिद्ध भी है। न्याय वैशेषिक में इसको बताया गया है कि ये अन्यथा सिद्ध नहीं है। ये ध्यान रखें, ये नया टर्म है, इसको उस प्रसंग में बताएंगे। कदाचित मस्तिष्क में आ जाता है तो मुंह से निकल जाता है। प्रभाकर जी नमस्ते, प्रणाम शुक्ल जी। तो इस प्रकार से मैं क्षमा चाहता हूं, बीच में मैं सिर्फ मन पहले ही अभिवादन कर लेता हूं सबको, सब लोग अभिवादन किया हुआ माने, तो बीच में बाधा होती है, इसके लिए क्षमा याचना के साथ। तो वो अन्यथा सिद्ध और अनन्यथा सिद्ध को हम उस प्रसंग में जानेंगे। यहां हम लिंग पूर्वक को समझने के क्रम में हमने चर्चा किया कि किस प्रकार से अनुमान व्याप्ति पर आश्रित होता है, और लिंग का मतलब है यहां धुआं जो साधन के रूप में है। लिंगी का मतलब होता है जिसका लिंग होता है, यानी साध्य अग्नि। धुआं अग्नि का होता है, तो अग्नि साध्य है, धुआं साधन है। और अनुमिति अनुमिति जो है वो एक विशेष प्रकार का जो ज्ञान है, वो उसका फल है, परिणाम है। तो साधन और साध्य, व्याप्य और व्यापक। यहां पर एक टर्म और नेट और जेआरएफ की परीक्षा में यह प्रश्न तरह के पूछे जाते हैं कि लिंग व्याप्य है या व्यापक है, लिंग व्याप्य है या व्यापक है। तो लिंग जो है वो व्याप्य है, उसकी परिधि अपेक्षाकृत कम है। हालांकि सामान्य रूप से यह देखने में आता है कि धुआं की परिधि अधिक होती है, लेकिन आग का सरफेस एरिया अधिक होता है। उसकी तुलना में वो व्याप्य होता है धुआं, और आग जो है वो व्यापक होती है। तो साधन बन करके किस प्रकार से धुआं अग्नि की सिद्धि करता है, अग्नि को साध्य करता है।
ये साहचर्य नियम यानी व्याप्ति से प्रमाणित हुआ। उदाहरण के रूप में महानस को दिया, रसोई को, कि रसोई के माध्यम से ये, रसोई के उदाहरण के माध्यम से ये समझने की जरूरत है। इसी प्रकार से इसको स्वार्थानुमान और परार्थानुमान के भेद से जब समझेंगे तो थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। हालांकि स्वार्थानुमान और परार्थानुमान का भेद ये न्याय वैशेषिक में किया गया है, लेकिन अनुमान प्रमाण को सही प्रकार से समझने के लिए हमें यह समझना अत्यंत आवश्यक है कि न्याय वैशेषिक जो स्वार्थ और परार्थ अनुमान के बीच अंतर करते हुए स्पष्ट करता है, सांख्य शास्त्र को द्वारा प्रवर्तित जो अनुमान है उसके समझने में वो कैसे मदद करता है। तो अनया रीत्या अहम तत्र तम प्रसंगम स्वीकरोमि, उस प्रसंग को आपके सामने रखते हैं। स्वार्थानुमान वो अनुमान होता है जो व्यक्ति स्वयं के लिए करता है। पहाड़ की चोटी पर धुआं देखा, उसके मुंह से तुरंत निकल गया कि भाई यहां आग जरूर है, क्योंकि जहां धुआं होता है वहां आग होती है। जैसे रसोई में कई बार अनुभव का हिस्सा होता है, रसोई तो उसका सीधा संबंध पेट से है, इसलिए उसका अनेक बार संबंध होता है। इस प्रकार से वो अंतर्बोध कर लेता है, भीतर ही भीतर समझ लेता है। किंतु यदा दूसरे को, यदा अन्यम कमपि बोधयितुम कश्चिद यत्नम करोति, किसी दूसरे को समझाने की जब कोई कोशिश करता है तो प्रयासे तस्मिन्, उस प्रयास में परार्थानुमानस्य प्रसंगः अवश्यमेव तत्र आविष्करणीयः अस्माभिः। परार्थानुमान की प्रक्रिया को, कई प्रसंग को हम लोगों को जरूर सामने ले आना चाहिए, प्रसंग जरूर उत्पन्न करना चाहिए। कैसे? परार्थानुमान के लिए 5 अवयव होते हैं और उन अवयवों के साथ 5 वाक्य होते हैं। पहला अवयव है प्रतिज्ञा, प्रतिज्ञा के बाद दूसरा हेतु, तीसरा उदाहरण, चौथा उपनय और पांचवा निगमन। प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय, निगमन। प्रतिज्ञा का मतलब है पर्वतो वहनिमान। उसने कहा, किसी व्यक्ति को समझाते हुए, जो अनजान व्यक्ति है, परार्था, दूसरे के लिए जो अनुमान को समझाना है, परार्थ माने दूसरे के लिए, उसके उस उदाहरण, उसको ये पहले प्रतिज्ञा व्यक्त करता है उसके सामने, उदाहरण के पहले, हेतु के पहले, सबसे पहला है प्रतिज्ञा वाक्य। वो कहता है कि देखो, पर्वतो वहनिमान, पहाड़ में अग्नि है, आग जल रही है। तो दूसरा, फिर अगला वाक्य आता है, अगला अवयव आता है हेतु, धूमत्वात् या धूमवत्वात्, धुआं होने के कारण। प्रतिज्ञा वाक्य है, पर्वत में आग है, तो हेतु है धुआं होने के कारण। फिर उदाहरण है कि जहां जहां धुआं है, तीसरा अवयव है उदाहरण, जहां जहां धुआं है वहां वहां आग होती है। ये साहचर्य नियम के साथ उदाहरण देता है कि जैसे महानस, महानस कहते हैं रसोई को, जैसे महानस में। फिर चौथा अवयव है उपनय, उपनय मतलब आग के पास पहुंच रहे हैं धीरे धीरे सिद्ध करने के लिए। वो क्या है? तो कहते हैं कि धूमवत्वात्, धूम होने के कारण, धुआं है
पहला है अग्निमान, पर्वत अग्निमान है। दूसरा है धूम होने के कारण। तीसरा अवयव है उदाहरण, यानी जहां जहां धुआं है वहां वहां अग्नि है, जैसे महानस में। और चौथा उपनय, यानी यहां धुआं है। पहले धूम कारण था, अब ये धुआं कारण के बजाय उपनय है। हेतु था, यहां उपनय है। और चौथा है निगमन। इसलिए यहां निष्कर्ष रूप में मैं ये कह सकता हूं पूरी दमखम के साथ कि यहां पर अग्नि है, यहां पर आग है। तो ये 5 अवयव होते हैं। परार्थानुमान, यानी अनुमान को किसी को समझाना हो तो, इसलिए इसका प्रसंग जरूरी। समझ में आया मुझे? न्याय वैशेषिक का जब प्रसंग आएगा तो और विस्तार से, वहां तो बहुत सारा प्रमाण मीमांसा की जितनी शानदार व्याख्या न्याय वैशेषिक दर्शन में की गई है, न कुत्रापि दृश्यते, तो उनकी तो सहायता हमको लेना है। तो इस प्रकार से स्वार्थानुमान अपने लिए, परार्थानुमान में 5 अवयव और 5 वाक्य। पहला अवयव है प्रतिज्ञा, दूसरा हेतु, तीसरा उदाहरण, चौथा उपनय, 5वां निगमन। और इन अवयवों के साथ 5 वाक्य हैं। पहला वाक्य है पर्वतो वहनिमान, पर्वत में आग है। दूसरा वाक्य है धूमवत्वा, धुआं होने के कारण। तीसरा उदाहरण है कि जहां जहां धुआं वहां वहां आग है, जैसे रसोई घर। चौथा उपनय है, क्योंकि यहां धुआं है। और तो 5वां निष्कर्ष है, निगमन है, क्यों, इसलिए यहां आग भी है। एवं प्रकारेण अथवा अनेया रीत्या अनुमानस्य सिद्धिर्भवति, अनुमिति ज्ञानस्य सिद्धिर्भवति। अधुना पश्यामः। अब ये देखते हैं कि किस प्रकार से लिंग लिंग पूर्वक को, क्योंकि इन्होंने तो केवल इतना कह दिया कारिकाकार ने, तल्लिंग लिंग पूर्वकम, तल्लिंग लिंगी पूर्वकम। वो जो तत् अनुमान है वो लिंग यानी धूम और लिंगी यानी धुआं जिसका होता है वो आग, धुएं के साथ आग के होना, इसके साथ जो ज्ञान होता है वो अनुमान अनुमिति ज्ञान होता है। उसका कारण अनुमान प्रमाण है, उसका साधन अनुमान प्रमाण है। इस प्रकार से अनेया रीत्या अनेन उक्तम तल्लिंग लिंग पूर्वकम। तो यहां पर लिंग का अर्थ साधन है। अत्र लिंग इत्यस्य अर्थस्तावत् साधनमिति। लिंगी इत्यस्य अर्थस्तावत् साध्यमिति। लिंग इत्यस्य अर्थस्तावत् व्याप्यमिति। लिंगी इत्यस्य अर्थस्तावत् व्यापकमिति। उभयोः मध्ये साहचर्य नियमो वर्तते। दोनों के बीच में साहचर्य, जहां चलो मिल जाए हम सुगंध और सुमन की तरह, एक हो जाए चलो चांद और गगन की तरह। तो धुआं के साथ आग का, लेकिन ध्यान रहे आग के साथ धुआं नहीं होता है, उसके लिए लकड़ी का, गीली लकड़ी का जलना अत्यंत आवश्यक होता है। ये अयम विचारः मनसि निधाय एव अनुमान प्रमाणम अस्माभि तत्र अवबोधनीयम। यह बात अपने ध्यान में रखते हुए ही हमको समझने की जरूरत है। तो तल मन्ये तावत् तल्लिंग लिंग पूर्वकम इति यत् ज्ञानम तेन कारिकाकारेण प्रस्तुतम अनुमान प्रमाणम प्रस्तुतम अस्माभिः तस्य बोधः कृतः इति मन्ये। मानकर चलते हैं कि हमको ये सामान्य समझ में आ गया है। हाँ, एक और मेरा कहना है, जो जिज्ञासु लोग, जो पहली बार दर्शन शास्त्र को समझने की कोशिश में लगे हैं, और जो हमारे विद्यार्थी हैं जो प्रथम बारम दर्शन शास्त्रम तत्र अध्ययनाय तत् वाच कुर्वन्ति दृश्यन्ति, उनके लिए मेरा ये कहना है कि एक बार आप इस बात को, कि जहाँ कहीं सौकर्याय, सौविध्याय,
सुविधा के लिए, सुकरता के लिए, सुकरता माने सरलता के लिए आपको मुझ में परिष्कार करने की आवश्यकता है। मिश्रा गुरुजी में वो परिष्कार मैं करूंगा, लेकिन इसी प्रकार से बताते चलिए अजय कुमार जी, इसी प्रकार से प्रश्न जरूर कीजिए कि आप ये इस प्रकार से ये सर यहाँ पर और समझने की आवश्यकता है हम लोगों को, तो फिर मैं कदाचित प्रवाह में जो चीज छूट जाती है वो फिर से उसका स्मरण करके आप सबके सामने रखूंगा और कोशिश करूंगा कि आपके समझने लायक रख सकूं, और आप इसी तरह से उत्साह बढ़ाते रहो और आनंद लेते रहेंगे हम दोनों पढ़ने और पढ़ाने वाले। बस नवनीत जी, इसी प्रकार से उत्साह बढ़ता रहे। अब पहला दृष्ट प्रमाण को समझ लेने के बाद प्रथमम अस्माभिः प्रत्यक्ष प्रमाणम तत्र अवबोधितम ततः परम अनुमान प्रमाणम अवबोधितम सामान्य लक्षणम अनुमान प्रमाण। अधुना अनुमानस्य त्रिविधमिति त्रिविधम अनुमानम आख्यातम इति। 3 प्रकार के प्रमाण बताए हैं शास्त्रकार ने, अनुमान के 3 भेद बताए हैं, क्षमा करें, अनुमान के 3 भेद बताए हैं। कौन कौन से भेद हैं वो? प्रथमः भेदः अनुमान प्रमाणस्य पूर्ववत अनुमान, पूर्ववत अनुमानमिति। ये पूर्ववत अनुमान क्या है? किसे कहते हैं पूर्ववत अनुमान? बड़े बड़े जो अनुभव सिद्ध लोग होते हैं वो कहते सुने जाते हैं कि देखो यहां ये घटना हुई है, इसका मतलब यहां वहां ऐसा हुआ होगा। जैसे गंदले पानी को देख करके, नदी में गंदला पानी बह रहा है, ध्यान रखिए, गंदा नहीं गंदला। गंदा शब्द का अर्थ तो विभत्स भी होता है, लेकिन यहां गंदले का मतलब होता है मटमैला, जिसमें सिल्ट आती है। वो जो क्षरण होता है भूगोल के शब्दों में, तो वो सिल्ट आती है, गाद आती है, जिसको हिंदी में कहते हैं भूगोल की भाषा में, वो गंदला कर देती है। तो गंदले पानी के को देख करके पहले हुई वर्षा का अनुमान कर लेना। गंदला पानी देखा और ये कहा कि निश्चित रूप से, जैसे हम लोग गए दिन प्रायः हरिद्वार में जब कभी भी गंदला पानी दिखाई देता है मां गंगे का, तो ये जान लेते हैं कि पहाड़ पर बारिश हुई है। तो ये जो अनुमान है, प्रत्यक्ष तो हो रहा है यहां पर गंदले पानी का, लेकिन अनुमान हम कर रहे हैं पहले हुई बारिश का। ध्यान रहे, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। तो पहले हुई जो बारिश है उसका अब अनुमान कर लेना, ये पूर्ववत अनुमान है। अब पूर्ववत अनुमान क्या है? पूर्ववत अनुमान कैसे है? हमने पहले ही जो ज्ञान का कारण था उसको हमने समझ लिया। इसी प्रकार से शेषवत अनुमान है। इसी प्रकार सामान्यतो दृष्ट है। शेषवत और सामान्यतो दृष्ट के बारे में हम लोग अगली कक्षा में पढ़ेंगे। आज केवल इतना ही रखते हैं। मुझे कार्य विशेष से विश्वविद्यालय जाना है, तो मेरा प्रतिदिन की जो कक्षाएं नहीं हो पा रही थीं उनके बारे में नवनीत जी मैंने बता दिया है, अनुज जी, कि ये किस प्रकार से बाधा, तकनीकी बाधा के कारण नेटवर्क प्रॉब्लम भवति न, तो अनेन नेटवर्क प्रॉब्लम इत्यनेन नहीं हो पा रहा था। तो लेकिन अब हमने इसकी वैकल्पिक व्यवस्था की और आपसे साझा कर देते हैं। हमने जियो का एक अलग से व्यवस्था की, जियो नेटवर्क की, और ये बढ़िया यहाँ हो रहा है। खूब यशस्वी हो ये प्रभा जी। तो और जितने वीडियो बन करके तैयार हो रहे हैं सब
YouTube चैनल में डाल दिए जाते हैं। हमारे विद्यार्थी इस काम को कर रहे हैं गुंजन जी, कि वो जो है लगातार जो वीडियो तैयार होते हैं उनको डॉक्टर अरविंद एन मिश्रा के नाम से उसको अपलोड कर देते हैं। तो जो जिज्ञासु जन हैं, जो दर्शन शास्त्र की सामान्य जानकारी चाहते हैं, जो दर्शन शास्त्र का सामान्य परिचय चाहने वाले हैं, प्रवेश मात्र चाहने वाले हैं, वो उस वीडियो को भी जा कर के वहाँ देख सकते हैं और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ऐसा मेरा कहना है। मेरे द्वारा यहाँ केवल परिचयात्मक ज्ञान आपके सामने रखा जा रहा है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि परिचयात्मक ज्ञान, मैं दर्शन शास्त्र का विशेषज्ञ नहीं हूँ। विद्यार्थियों ने आग्रह किया और 10 वर्षों तक मेरी पढ़ाई थी दर्शन शास्त्र की। प्रतियोगी परीक्षा में मैं अपना मेंस में सब्जेक्ट रखता था फिलॉसफी का, तो मुझे लगा कि ये बहुत बढ़िया बहाना मिला है। विद्यार्थियों ने आग्रह किया और अब मेरा ये काम भी पूरा हो जाएगा। दर्शन शास्त्र एक बार फिर से पुनरेकबारम दर्शनम मनसि निधाय तत्र अग्रे कार्यम करणीयम अस्माभिः, फिर से एक बार अवसर मिलेगा और फिर से स्मृति जो सबकॉन्शियस है, अवचेतन मन है, यहाँ तो पढ़ा ही रहता है। एक बार स्वाध्याय करके, एक बार पढ़ करके आपके सामने अपीयर हो जाता हूँ। तो परिष्कार के लिए मैं बार बार कहना चाहता हूँ कि आप परिष्कार करते रहिए, परिष्कार के लिए मुझसे कहते रहिए कि सर यहाँ पर ये ध्यान देने की बात है। 2 अनुमान के 2 भेद रह गए हैं, लेकिन तीसरे भेद को भी हम कल शुरू करके इसको पूरा कर लेंगे। पहला भेद पूर्ववत, दूसरा शेषवत और तीसरा सामान्य तो दृष्ट। इन तीनों को ही हम लोग कल समझेंगे और साथ में और भी समझेंगे आप्त प्रमाण को, जो शब्द प्रमाण है। शब्द प्रमाण किसे कहते हैं? हालांकि शब्द प्रमाण को आज भी समझा जा सकता है, लेकिन आज शीघ्रता है, वो आज जाना है, विश्वविद्यालय में बुलाया गया, इसलिए मैं आप सबसे नमस्कार करके अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत नमस्कार।